अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नाजरीन ग्रामी, आज है 9 दिसंबर 2020 और आज की ताज़ा तरीन धमाकेदार और तहलका खेज़ खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। इसराइल में घुसकर ईरान ने एटमी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा के कत्ल का बदला ले लिया। मोसाद के आला अफसर को कत्ल कर दिए जाने का दावा सामने आ गया। इसराइल के खुफिया इदारे मोसाद के एक आला अफसर को इसराइली दारुल हुकूमत तुल अबीब में कत्ल कर देने की गैर मुसद्दिका इतलात मौजूद हैं। इस बात का इंकशाफ रूस के खबर रसां इदारे ने कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद के आला अफसर को उस वक्त गोलियों का निशाना बनाया गया जब वो अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहा था। उस पर 15 गोलियां फायर की गईं। हमलावर मौके से फरार हो गए। बाज़ इतलात के मुताबिक उनका कत्ल घरेलू झगड़े की वजह से हुआ है। अभी तक इसराइली हुकूमत की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर सार्फिन ने इस कत्ल को ईरान के साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा का बदला करार दिया है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ईरान ने इसराइल में घुसकर बदला लिया है। ईरान की जानिब से कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। दूसरी जानिब इसराइल के सिक्योरिटी ज़राए ने इंकशाफ किया है कि इसराइली इंटेलिजेंस सर्विस मोसाद ने चंद रोज़ कबल तेहरान में कातिलाना हमले में मारे जाने वाले साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा के साथ एक एजेंट मुकर्रर कर रखा था। ये एजेंट फ़खरीज़ादा के बहुत करीब रहा, जिसने ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक फ़खरीज़ादा से अहम मालूमात हासिल की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़राए का कहना था कि मोसाद एजेंट 1993 में यानी 27 साल पहले फ़खरीज़ादा के करीब होने में कामयाब हो गया था। उसने ईरानी जौहरी साइंसदान की वो गुफ्तगू भी रिकॉर्ड कर ली थी जिसमें उन्होंने ईरान के जौहरी हथियारों की तैयारी और जौहरी वारहेड्स की तैयारी पर बात की थी। रिपोर्ट के मुताबिक जब ईरानी साइंसदान की 5 जौहरी वारहेड्स से मुतल्लिक रिकॉर्डिंग सामने आई तो उस पर इसराइल में ईरानी जौहरी तनसीबात के खिलाफ हमले शुरू करने का मनसूबेबंदी को अमली शक्ल दी गई थी। उस एजेंट ने साबिक वजीर आज़म अयहूद अलमोड के दौर के आखिरी सालों यानी 2008 में उस पर काम करना शुरू कर दिया था। उससे कबल जब अयहूद अलमोट कौमी सलामती के वजीर थे तब भी इस मंसूबे पर काम किया गया। इस वक्त इसराइल जौहरी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा की आवाज़ के साथ एक रिकॉर्डिंग हासिल कर चुका था। उसमें वो ईरान के खुफिया फौजी प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे थे। इसराइल ने 2008 में सदर बुश की इंतजामिया को फ़खरीज़ादा की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पेश की थी जिसमें वो 5 वारहेड्स ले जाने की बातें कर रहे थे। अब हम वीडियो के दूसरे टॉपिक में बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में जंगजू भेजने की भारतीय मीडिया की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में गैर मकामी जंगजू भेजने की भारतीय मीडिया रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। तफसीलात के मुताबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में गैर मकामी जंगजू भेजने की मीडिया रिपोर्ट बेबुनियाद है। दफ्तर खारजा का कहना था कि ऐसी मनगढ़ंत खबरें तहरीक आज़ादी कश्मीर को दबाने की साजिश है। कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी मकामी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत की साजिश एक बार फिर नाकाम हो गई है। भारत कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ नहीं छुपा सकता। उनका कहना था कि बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा वाज़ेह होता है। झूठी खबरें फैलाने की बजाय भारत आलमी कवानीन की पासदारी करे तो भारत के लिए ये बेहतर होगा। अब हम वीडियो के तीसरे टॉपिक में बताएंगे कि जो बाइडन को पेंटागन की इतलात तक रसाई
मिल गई। अमेरिका के नवमुंतखब सदर जो बाइडन के लिए पेंटागन की खुफिया इतलात तक रसाई का अमल आज से शुरू हो जाएगा। मजीद इतलात के मुताबिक CNN ने वजारत जंग के हवाले के बताया है कि जो बाइडन की इंतकाल इक़्तिदार टीम मकामी वक्त के मुताबिक पीर की सुबह से पेंटागन की इंटेलिजेंस एजेंसियों की खुफिया इतलात तक रसाई हासिल कर लेगी। अलावा अज़ीं जो बाइडन की टीम के अरकान पीर और मंगल को मुल्क की वजारत जंग के अरकान से मुलाकातों का सिलसिला जारी रखेंगे। अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुंतखब सदर जो बाइडन के साथ सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इतलात के तबादले के बारे में भरपूर कशमकश के बाद आखिरकार नवंबर के अख्ताम पर इंटेलिजेंस मालूमात के जुज़वी तबादले की मंजूरी दे दी थी। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने शरतन इस बात का एतराफ़ किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप हालिया इंतखाबात में नाकाम हो चुके हैं। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के बरखिलाफ व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैली मकअनानी ने कहा है कि ट्रंप इंतखाबात में शिकस्त खा चुके हैं। अमेरिका में सदारती इंतखाबात 3 नवंबर को कराए गए थे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन 306 इलेक्टोरल वोट हासिल करके इंतखाबात में कामयाब रहे थे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शिकस्त ताहाल तस्लीम नहीं की। इसके अलावा सदर डोनाल्ड ट्रंप हालिया इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली के मुसलसल दावे भी कर रहे हैं। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं कि किसानों ने भारत को 8 दिसंबर को बंद करने का ऐलान कर दिया। हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने 8 दिसंबर को किसानों की जानिब से भारत बंद करने की कॉल की हमायत का ऐलान कर दिया। इब्लाग न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान पून खेड़ा ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा है कि उनकी पार्टी किसानों के भारत बंद करने को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश करेगी। उन्होंने कहा है कि हुकूमत किसानों के साथ मुज़ाकरात का ढोंग करके उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया है कि पार्टी के कारकुनों के लिए हदायत जारी कर दी गई हैं कि वो 8 दिसंबर के भारत बंद करने में किसानों का भरपूर साथ दें। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी के कारकुन तहसील की सतह पर काम करके इस बंद को कामयाब बनाएंगे। हिंदुस्तानी कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान पून खेड़ा ने बताया है कि किसानों के साथ जारी नाइंसाफी के खिलाफ कांग्रेस कारकुन रियासती दारकूमतों के साथ ही जिला और तहसील के मराकज़ में भी किसानों के साथ मिलकर मुल्क गिर एहतजाज में हिस्सा लेने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार खड़े हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यह जंग किसान अब अकेले नहीं लड़ेंगे, ये जंग में अब कांग्रेस भी शामिल हो चुके हैं। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे कि यमनी एयरपोर्ट और रिहायशी इलाकों पर सऊदी इत्तेहाद की बमबारी जारी है। सऊदी इत्तेहाद के लड़ाका हथियारों ने यमन के मुख्तलिफ इलाकों पर एक बार फिर बमबारी की है। इब्लाग न्यूज़ ने अल-मसीरा टेलीविजन के हवाले से नकल किया है कि जारे सऊदी इत्तेहाद के लड़ाका हथियारों ने इतवार की रात देर गए सूबा मारब शहर मुदगल, सूबा सना के शहर नहम, सूबा सादा के शहर मंबा को अपने वहशियाना हमलों का निशाना बनाया है। सऊदी इत्तेहाद के लड़ाका हथियारों ने पिछले चंद रोज के दौरान कई बार यमन के रिहायशी इलाकों पर बमबारी की है। दूसरी जानिब सना के एयरपोर्ट मैनेजर ने कहा है कि सऊदी जंगी इत्तेहाद हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करके इस एयरपोर्ट पर हालिया बमबारी की नाकाम तोजी की कोशिश कर रहा है। खालिद अल शाइफ ने कहा है कि सना एयरपोर्ट पर बार बार हमले किए गए तो ये एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों से मुतालबा किया कि वो सना एयरपोर्ट के हवाले से वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करें। दरियासना यमन की अवामी तहरीक अंसारुल्लाह के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम ने कहा है कि सना एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर शहरी एयरपोर्ट है, लेकिन जारे सऊदी इत्तेहाद की नाकाबंदी की वजह से उसकी सरगर्मियां ठप होकर रह गई हैं। यमनी
ذرائع نے حال ہی میں صنعاء ایئرپورٹ پر جاری سعودی اتحاد کے فضائی حملے کی خبریں جاری کی ہیں۔ سعودی جنگی اتحاد نے، جس میں متحدہ عرب امارات اور بعض دوسرے ممالک شامل ہیں اور جسے امریکہ کی لاجسٹک، اسلحہ جاتی اور سیاسی حمایت حاصل ہے، مارچ 2015 سے مغربی ایشیا کے کمزور عرب ملک اور اسلامی ممالک یمن کو جارحیت کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ 5 سال سے زائد عرصے سے جاری وحشیانہ سعودی جارحیت میں 17,000 سے زائد یمنی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ دسیوں لاکھ لوگوں کو اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور بھی ہونا پڑا ہے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ تائیوان، چین اور امریکہ ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے۔ تائیوان کا ساتھ دیتے ہوئے امریکہ نے تائیوان کو انفارمیشن کمیونیکیشن سسٹم کی $280 ملین کی فروخت کا اعلان کر دیا۔ چین کی شدید مذمت سامنے آ گئی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے تائیوان کو فیلڈ انفارمیشن کمیونیکیشن سسٹم FICS اور اس سے متعلق ساز و سامان کی تخمینہ $280 ملین کی لاگت سے فروخت کرنے کی منظوری دی ہے۔ ڈیفنس سیکیورٹی کوآپریشن ایجنسی DSCA نے ایک ریلیز میں کہا ہے کہ یہ فروخت امریکی قانون اور پالیسی کے مطابق ہے، جیسا کہ پبلک لا 96 میں بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس مجوزہ فروخت کو موبائل اور محفوظ مواصلات کی فراہمی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ وصول کنندہ کے مشن اور آپریشنل ضروریات کی تائید میں اپنی فوجی رابطے کی صلاحیت کو جدید بناتا ہے۔ DSC نے مزید کہا کہ وہ وصول کنندگان کو ان سسٹم کو اپنی مسلح افواج میں جذب کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ چین تائیوان کی حمایت کرنے کے امریکی اقدامات کی سختی سے مخالفت کر رہا ہے اور اس ملک کو اسلحہ بیچنے والی امریکی فرموں کی منظوری دے چکا ہے۔ وہ طاقت کے ذریعے رینیگیٹ جزیرے کو متحد کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ تائیوان کی وزارت خارجہ امور نے ٹویٹ کہا کہ یہ ملک کو چین کے فوجی اشتعال انگیزیوں کے ساتھ بحر الکاہل کے امن و استحکام کے باوجود مضبوط دفاع کو برقرار رکھنے کے قابل بناتا ہے۔ ریاست متحدہ میں تائیپائی کے اقتصادی اور ثقافتی 3 قسم 7088 نمائندے کے دفتر TECRO نے خریدنے کے ساتھ 154 مواصلات نوڈس قسم اور S788 میں درخواست کی تھی۔ 24 مواصلات ریلے پناہ گاہ کے ساتھ 8 نیٹ ورک مینجمنٹ سسٹم اور 3 کی پناہ گاہ ہے۔ اس کے علاوہ اسپیئر اور مرمت کے پرزے مواصلات کی حمایت کا مواصلات کے سامان اور اس کی اکوپمنٹ سامان اور ٹیسٹ کے سامان اور اہلکاروں کی تربیت کا سامان بھی فراہم کرنے والا ہے۔ USA نے مزید کہا کہ ہم جدید ترین تائیوان کو سسٹم فراہم کریں گے اور ہم تائیوان کے ساتھ کھڑے ہیں، جس پر چین نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے یہ فروخت جاری رکھی تو امریکہ کو شدید چین کے غیظ و غضب کا شکار ہونا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ تائیوان چین کا اٹوٹ انگ ہے۔ تائیوان کسی صورت ایک ایسا ملک ہے جو چین سے الگ شدہ ہے۔ چین جلدی اس تائیوان نما ملک جزیرے پر قبضہ کرنے کے لیے تیار ہے اور ہم 2028 تک تائیوان کو مکمل طور پر قبضے میں لے لیں گے۔ چین نے مزید کہا کہ اگر امریکہ نے یہ فروخت بند نہ کی تو ہم امریکہ پر وہاں سے حملہ کریں گے جہاں سے امریکہ سوچ بھی نہیں سکتا۔